हाय एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट। उसको थोड़ा इंट्रोड्यूस किया था कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है और डॉट प्रोडक्ट की जो है एप्लीकेशन क्या है, डॉट प्रोडक्ट हम क्यों पढ़ते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें किसी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन देता है। प्रोजेक्शन मीन्स मतलब अगर कोई वेक्टर है तो उसका कितना इफेक्ट है किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो मतलब उसमें हमने एक एग्जाम्पल भी ली थी कि अगर सपोज अगर ये ब्लॉक है और इसको हमें इस डायरेक्शन में मूव कराना है तो फोर्स अगर मैं इस तरह से लगाऊं, इस तरह से फोर्स लगाऊं, तो सारा फोर्स जो है वो मेरा यूज हो रहा है किस में, इसको चलाने में, ठीक है। वो मेरा इसको चलाने में यूज हो रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि ये वाला फोर्स है इसको मैं थोड़ा किसी एंगल पे दे दूं, ठीक है। मतलब सपोज इस एंगल पे, ठीक है। मतलब सीधे इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाऊंगा, एट सम एंगल में लगा रहा हूँ फोर्स, ठीक है। तो क्या होगा कि ये फोर्स है ना, ये सारा यूज नहीं हो रहा है ये डायरेक्शन को, मतलब ये वेलोसिटी को देने में, ठीक है। मुझे ये वेलोसिटी चाहिए, तो ये जो सारा फोर्स है ये यूज नहीं हो रहा है इस डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन कराने के लिए। तो ये वाला फोर्स है, इसका एक कंपोनेंट, ठीक है, इसका जो एक कंपोनेंट है, ठीक है, वो वाला यूज हो रहा है। ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट ये वेलोसिटी दे रहा है, ना कि ये सारा फोर्स जो है वो इस वेलोसिटी को दे रहा है, ठीक है। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट इस वेलोसिटी को गेन करा रहा है, और इसका दूसरा जो कंपोनेंट आएगा वो हमारे लिए वेस्ट है इस वेलोसिटी को गेन कराने में, ठीक है। मतलब इस कंपोनेंट का इस वेलोसिटी को गेन कराने में कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। अब इसको डॉट प्रोडक्ट में कैसे इसको यूज करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास कोई कार होगी, कार कार अगर ऐसा है, ठीक है, सपोज दिस इज ट्रैक और इस ट्रैक पे इसको चलानी है, ठीक है, इस ट्रैक पे इसको चलानी है। तो अगर मैं इसको अब मुझे इसको पुश करना है, ठीक है। मैं पुश किसी भी तरह से कर सकता हूँ, मतलब इस तरह से पुश कर सकता हूँ, मतलब इस तरह से भी पुश कर सकता हूँ। तो कॉमन सेंस ये कह रही है कि ये वाला फोर्स जो है ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। मतलब ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, मतलब सारा सारा फोर्स हमारा यूज़ हो रहा है किस, इस वेलोसिटी को गेन कराने में। अगर मैं ये वाला फोर्स दूं तो इसका एक कंपोनेंट जो है ये यूज़ हो रहा है। वो कैसे होता है, ठीक है। देखिए डॉट प्रोडक्ट जो है वो इसको मतलब कैसे हम डॉट प्रोडक्ट से जो है वो यूजफुल वाला प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम बोलेंगे इस डायरेक्शन मेरे को इस डायरेक्शन में जो है वेलोसिटी चाहिए, ठीक। और सपोज फोर्स मानिए कुछ लग रहा है 5 न्यूटन, ठीक है, 5 न्यूटन लग रहा है, और सपोज कुछ 60 डिग्री एंगल है, ठीक। 60 डिग्री एंगल मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस ट्रैक है, ठीक है। तो मुझे बोलना है कि वर्क वर्क जो है ये फोर्स कितना वर्क कर रहा है, ठीक है। ये वाला फोर्स है ये कितना वर्क कर रहा है, ठीक। इसका क्या होगा, इस फोर्स का जो है एक ही कंपोनेंट काम कर रहा है, क्योंकि ये वाला ये फोर्स है, मतलब अगर यहाँ से मेरे को वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, और लेकिन फोर्स मैं इस तरह से दे रहा हूँ, ठीक। फोर्स जो है इस तरह से दे रहा हूँ, ठीक। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स आएंगे, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। और ये वाला फोर्स है ये वेलोसिटी जो है गेन करा रहा है, और ये जो नीचे वाला है, नीचे मतलब नीचे तो गाड़ी जाएगी नहीं, ठीक है, नीचे जो है गाड़ी नहीं जाएगी, ठीक। तो ये वाला फोर्स जो है ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ठीक। ये वाला फोर्स जो है यही काम कर रहा है, ठीक। तो मेरे को बताना है कि काम कितना कर रहा है, ठीक। अब मेरे को पता है कि सारा फोर्स है ये काम नहीं कर रहा है, इसका एक कंपोनेंट जो है वो काम कर रहा है, ठीक। वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है। वो हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट से, ठीक। हमें पता है वर्क बराबर, तो वर्क जो है वर्क बराबर होती है किसके, वर्क इज इक्वल टू एफ, ये हम 9th में पढ़ते थे, एफ मल्टीप्लाइड बाय एस, ठीक है। एफ मल्टीप्लाइड बाय एस एक्चुअली में नहीं होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है फोर्स जो है वो सारा फोर्स यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उस फोर्स का आधा यूज हो नहीं भी हो सकता है, आधा आधा ही मतलब आधा ही फोर्स जो है यूज हो सकता है, ठीक। तो एफ इंटू एस ब्लाइंडली नहीं हो सकते, मतलब एफ एस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। सपोज हम मानेंगे ये फोर्स 5 न्यूटन फोर्स दे रहा है, और ये गाड़ी जो है ये सपोज चली से 2 मीटर चली, ठीक है, 2 मीटर चली। तो हम ब्लाइंडली ऐसे नहीं बोल सकते वर्क इज इक्वल टू फोर्स 5 है, डिस्प्लेसमेंट 2 है, तो 10, ठीक है, 10 जूल्स वर्क है, ठीक। 10 जूल्स वर्क नहीं है, 10 जूल्स वर्क नहीं है, ये गलत है, ठीक है।
क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो ये फोर्स है, इसका एक कंपोनेंट जो है वो काम नहीं कर रहा है। इसका ये सारा का सारा फोर्स में यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट जो है वो यूज हो रहा है, ठीक। और वो कौन सा कंपोनेंट है? वो है कौन सा कंपोनेंट? कॉस कंपोनेंट, ठीक है। मतलब ये वाला कंपोनेंट, ठीक, ये वाला कंपोनेंट। और ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट जो ये वेस्ट है, ठीक है, ये वेस्ट है। और ये वाला जो ये वाला कंपोनेंट है, ये यूज हो रहा है, ठीक। तो उस कंपोनेंट को मैं कैसे निकालूं, ठीक है, उस कंपोनेंट को जो है मैं कैसे निकालूं, ठीक है। तो मेरे को कैलकुलेट करनी है वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क है, वर्क बराबर है किसके? एफ का कौन सा कंपोनेंट? एफ सारा नहीं है, एफ का एक कंपोनेंट है वो काम कर रहा है। एफ का कौन सा कंपोनेंट है? कॉस कंपोनेंट, ठीक है। मतलब ये थीटा है, तो इसके साथ जिसके साथ थीटा होता है वो होता है कॉस कंपोनेंट, ठीक। थीटा इसके साथ है तो ये होगा कॉस कंपोनेंट। तो ये अगर वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ 60, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट 2, ठीक है। तो इस वर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ? हमें पता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट अगर किसी दो वेक्टर्स में होता है तो वो किसके बराबर होता है? ए बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। वही सिचुएशन यहाँ पे भी है। वर्क किसके बराबर है? एफ मीन्स एक वेक्टर, ठीक है। दूसरा वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर। ये जो है ये 2 मीटर, ठीक। ये भी क्या है? ये भी हमारा एक वेक्टर है, क्योंकि ये किसी डायरेक्शन में है, सपोज एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो 2i, ठीक। तो एफ टू का मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, ठीक। मीन्स एफ एक वेक्टर, 2 है दूसरा वेक्टर, और मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। मतलब ये वाला ये है, और ये किसके बराबर है? डॉट प्रोडक्ट के बराबर। मीन्स वर्क जो है वर्क किसके बराबर होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या? डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो हम सिंपली जो है डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो है ये है एप्लीकेशन किसकी? डॉट प्रोडक्ट की, ठीक। तो अगर हम इन शॉर्ट जो है डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उससे क्या हमें मिलेगी? वर्क मिलेगी, ठीक। वर्क होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एस। तो वर्क होगा बराबर डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एस एम मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ एफ दैट्स 5, मैग्नीट्यूड ऑफ एस दैट्स 2, इन दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। कॉस ऑफ एंगल क्या है? कॉस ऑफ 60, ठीक, दैट्स 5 2 कॉस 60 दैट इज 1/2, 2 कटा तो कितना है? 5 जूल, ठीक है। तो वर्क कितना है? 5 जूल, ना कि 10 जूल, ठीक है। क्योंकि सारा फोर्स काम नहीं कर रहा है, उसका एक कंपोनेंट जो है काम कर रहा है, ठीक। उसका जो है कंपोनेंट है वही काम कर रहा है, ठीक है। तो किसी के मन में डाउट हो सकता है कि हम जो सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क बराबर है एफ का एक कंपोनेंट और मल्टीप्लाइड बाय एफ का वो वाला कंपोनेंट जो 2 की डायरेक्शन में, ठीक है, दैट्स एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आ गई वर्क। तो हमें डॉट प्रोडक्ट क्या करने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे जब हम ये रेजोल्यूशन में पढ़ेंगे, मतलब जब हम कंपोनेंट्स में पढ़ेंगे, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जे कंपोनेंट जब होता है, ठीक है, एक्स वाई जेड कंपोनेंट जो होता है, तब जो है डॉट प्रोडक्ट ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तब इसकी कैलकुलेशन जो है ईजी हो जाती है, ठीक है। मतलब मैं एक एग्जांपल दूंगा। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर दैट्स 2i प्लस 3j प्लस 4k के, ठीक है, मतलब आई जे के आपको पता है ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, और ये जो है ए के 3 कंपोनेंट्स है, ठीक है, और बी के 2 ही कंपोनेंट्स, मतलब इसका आई कंपोनेंट है ही नहीं, ठीक है, इसके 2 ही कंपोनेंट्स है। तो हमें अभी फाइंड करना है ए डॉट बी, ठीक है, हमें अभी फाइंड करना है ए डॉट बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मतलब ए डॉट बी का मतलब क्या होगा? मतलब ए ये है, और मल्टीप्लाई पे क्या करना है? बी का वो कंपोनेंट जो ए के डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो बी का वो कंपोनेंट है जो ए की डायरेक्शन में है। बी का कौन सा कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में होगा? बी का ये कंपोनेंट होगा बी साइन थीटा, और बी का ये कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? एक वेक्टर ए मतलब मल्टीप्लाइड बाय क्या? बी का वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में है। कौन सा कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में है? बी कॉस थीटा मीन्स ए
मतलब ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक। ए मतलब अगर कंपोनेंट्स में दिया होगा तो वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में जो है एंगल पता ही नहीं है, ठीक है। और कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन वो हेक्टिक चीज है, ठीक। तो यहाँ पे मतलब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक। डॉट प्रोडक्ट जो है हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं, ठीक। मतलब डॉट प्रोडक्ट ये मतलब इसको क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसमें? डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट्स, ठीक है। मतलब अगर कंपोनेंट्स दिए होंगे, मतलब ए किसके कंपोनेंट्स के फॉर्म है, बी भी जो है कंपोनेंट्स के फॉर्म है, तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे कैसे निकालते हैं, ठीक। डॉट प्रोडक्ट जो है यहाँ पे कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? सीधे ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या आएगा? ए है 2i प्लस 3j प्लस 4k, डॉट किसके साथ? बी के साथ, 5 मतलब डॉट 5j प्लस 3k, ठीक है। तो पहले हमें मतलब ये इसको अभी छोड़िए, ठीक है, इसको अभी छोड़िए। पहले हमें सीखना है जो यूनिट वेक्टर से उनका कैसे डॉट होता है। मतलब अगर हमको करना है आई डॉट आई, तो ये कैसे होगा, ठीक है। आई का आई के साथ डॉट कैसे होगा? तो आई का आई के साथ डॉट कैसे होगा? मतलब सीधे ही जो हमारी फॉर्मूला है, ए डॉट बी किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। मतलब ए डॉट बी का क्या मीनिंग है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम, ठीक है। यहाँ पे आई डॉट आई क्या है? आई एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। फिर दूसरा आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, आई और आई के बीच में क्या एंगल होगा? मतलब अगर ये एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, ठीक है, तो आई कैप का किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में आई कैप, ठीक है। तो ये वाला आई कैप भी इसी डायरेक्शन में होगा ना, क्योंकि हर कोई आई कैप जो है वो एक्स की डायरेक्शन में होता है, ठीक। तो आई कैप इंटू आई कैप, आई और आई के बीच में कितना एंगल है? 0 एंगल है। मीन्स कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 होता है कितना? 1, ठीक है। कॉस ऑफ 0 1, 1 1 1 दैट्स 1। मीन्स आई डॉट आई किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। इसी तरह से आप कर सकते हो जे डॉट जे, ठीक है। जे डॉट जे भी क्या आएगा? फिर 1 आएगा, ठीक है। और के डॉट के भी 1 आएगा, ठीक है। तो जब भी आई डॉट आई होता है, जे डॉट जे के डॉट के सिमिलर जब होते हैं, ठीक है, तो वो 1 होता है। अब हमें एक और चीज सीखनी है क्या? अगर मतलब सिमिलर नहीं होंगे, मतलब आई का जे के साथ क्या आएगा? आई डॉट जे अगर करेंगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई वो क्या है? 1। मैग्नीट्यूड ऑफ जे दैट्स 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। आई और जे के बीच में कितना एंगल होगा? आई एक्स की डायरेक्शन में होता है और जे कैप किसकी डायरेक्शन में? वाई की डायरेक्शन में। तो इनके बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। मीन्स कॉस ऑफ 90, कॉस ऑफ 90 इज 0, सो दैट इज 0। तो इस तरह से आई डॉट जे कितना आता है? 0। इसी तरह से मतलब अगर जे डॉट आई भी करेंगे, इसका उल्टा मतलब वो भी 0 आएगा। कुछ भी करो, आई डॉट के वो भी 0 आएगा, के डॉट आई वो भी 0, मतलब जे डॉट के या के डॉट जे, ठीक है। मतलब जब सिमिलर नहीं होते तब 0 आता है, जब सिमिलर होते हैं तो 1 आता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक। मतलब सिंपल चीज है, इसमें याद रखना ही नहीं है, ठीक। तो ये आपको आना चाहिए। तो अब हमें करना है यहाँ पे हमें 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए और बी, ठीक है। इन दोनों के बीच में डॉट करना है। तो डॉट कैसे होता है? जैसे मल्टीप्लाई होता है वैसे ही डॉट भी होता है, मतलब ठीक है। मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब 2i है ना, 2i का पहले इन दोनों के साथ हो जाएगा, फिर 3j का दोनों के साथ, फिर 4k का दोनों के साथ, ठीक है। 2i, ठीक है, 2i का किसके साथ डॉट हो जाएगा? इसके साथ, फिर इसके साथ, मतलब डॉट हो जाएगा 5j के साथ, ठीक। फिर है प्लस, ठीक है। 2i का डॉट किसके साथ? 3k के साथ, मतलब 2i का डॉट 3k के साथ, ठीक है। इसी तरह से मतलब इसका इन दोनों के साथ हो गया। अब 3j का दोनों के साथ, 3j का डॉट किसके साथ? 5j के साथ, ठीक है। प्लस 3j का डॉट 3j का डॉट 3k के साथ, ठीक है। इस तरह से फिर 4k का डॉट 5j के साथ, ठीक। प्लस 4k का डॉट
किसके साथ, 3k के साथ, ठीक है। तो सिंपल है, ठीक। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे क्या करना होता है, इनका सीधे ही मल्टीप्लीकेशन होता है जो मैग्नीट्यूड्स होता है, 5 और 2 और 5 मीन्स 10, ठीक है 10। और आई डॉट जे हमने अभी पढ़ा है, वो क्या होता है, 0 मीन्स दिस इज 0, ठीक है। यहाँ पे 3 to 6 आई डॉट के क्या कितना होगा, 0 मीन्स ये भी 0 है, मतलब जब भी सिमिलर नहीं होंगे तो 0 आता है, मतलब आई का जे के साथ 0, आई के 0। फिर ये है 3 5 15 जे डॉट जे 1, ठीक है, तो 15 आएगा, 15 इसका आएगा 15। और जे के मीन्स ये भी 0 है, ठीक है। और के जे इट इज 0, के मतलब यहाँ पे आएगा 4 3 12, के का के साथ डॉट कितना आएगा, वो 1 आएगा, मतलब 12 इंटू 1 इज 12 आएगा, ठीक है। तो सिंपल है, ठीक। 15 प्लस 12 दैट्स 15 प्लस 12 दैट इज 27, ठीक है। तो अब हमें शॉर्ट में क्या याद रखना है, शॉर्ट में हमें क्या याद रखना है, अब हमें इतना करना ही नहीं है, मतलब अब हमें सिमिलर को सिमिलर के साथ करना है, क्योंकि हमें पता है जब भी सिमिलर नहीं होता तो 0 आता है। तो आई का किसके साथ हो जाएगा, यहाँ पे आई है ही नहीं, मतलब आई को छोड़ो, फिर छोड़ो इसको, ठीक है। जे का किसके साथ, जे के साथ, ठीक है। 3 5 15 जे डॉट जे इज 1, ठीक, प्लस के का के साथ 4 3 12 के डॉट के इज 1, सिंपल, ठीक है। सिंपली अपने मतलब सिमिलर वाले से करना होता है, क्योंकि जो भी सिमिलर नहीं होता है, मतलब आई का अगर जे के साथ करेंगे तो 0 आता है, तो वो करना ही नहीं है, सिंपली करना है आई को आई के साथ, जे को करना है जे के साथ, के को के के साथ, ठीक। ये कितना है 27, ठीक है। तो इस तरह से जो है डॉट प्रोडक्ट करते हैं इन कंपोनेंट्स, ठीक है, अगर कंपोनेंट्स दिए होंगे, ठीक है, कंपोनेंट्स में जो है इस तरह से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक। इस पे हम और एक एग्जांपल करेंगे, कंपोनेंट्स जो है, कंपोनेंट्स में डॉट प्रोडक्ट कैसे हमें बेनिफिट करता है, ठीक है, कैसे हम डॉट प्रोडक्ट को जो है यूज में लेते हैं इन कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में ये बहुत ही जो है एफिशिएंट है, ठीक, मतलब क्विक कैलकुलेशन के लिए, मतलब इस प्रॉब्लम से जो है हमें रियलाइज हो जाएगा कि कैसे डॉट प्रोडक्ट हमें मदद करता है फॉर द क्विक कैलकुलेशन, ठीक है। तो हमारे पास एक फोर्स है जो कि 2i + 3j, ठीक है, और एस है डिस्प्लेसमेंट, ठीक, मतलब हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स से जो है डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मतलब 3i + 2j, ठीक है, 3i + 2j, ठीक, मतलब एक फोर्स, किसी पे फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, 3i + 2j, ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि ये फोर्स है, इसने कितना काम किया है, ठीक है, फोर्स ने जो है कितना काम किया है। तो अगर हम इसे एक्स वाई प्लेन पे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एक्स वाई प्लेन पे अगर इसको इन दो वेक्टर्स को जो अगर बनाएंगे, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, ये जो 2i + 3j है ये कैसे बनेगा, 2i मीन्स यहाँ से कितना है 2 है, ठीक, यहाँ से 2 जाना है 1 2 3, ठीक है, 2i, ठीक है, मतलब 2i, 3j यहाँ से कितना जाना है 1 2 3 3, मतलब यहाँ से 2 यहाँ से 3, ये वाला वेक्टर, तो ये क्या है, ये फोर्स वेक्टर है, ठीक है, क्योंकि फोर्स इसका क्या है 2i, ये ना आई कैप, ये होता है j कैप, तो फोर्स क्या है, यहाँ से 2 यहाँ से कितना है 3 है, ठीक है, तो फोर्स है 2i + 3j, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, i की डायरेक्शन में 3 है और j की डायरेक्शन में 2, मतलब ये 3 और 2, मतलब यहाँ पे आएगा, ये है 2, मतलब x इज 3 एंड y इज 2, मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो है ये है, ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट कितना 3i + 2j, ठीक है। तो अब हमें निकालना है फोर्स, वर्क, अब हमें निकालना है वर्क, ये जो ये फोर्स है कितना काम करेगा, ठीक है। फोर्स सारा काम नहीं करेगा, फोर्स का एक कंपोनेंट काम करेगा, फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट है, मतलब ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट ये काम करेगा, और ये जो ये वाला कंपोनेंट है ये काम नहीं करेगा, ठीक है, मतलब फोर्स का एक कंपोनेंट है एस की डायरेक्शन में जो है वही काम करेगा, ठीक है, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वह काम नहीं करेगा। अब वो कंपोनेंट निकालेंगे कैसे, ठीक है, वो कंपोनेंट निकालना बहुत ही मतलब हैक्टिक है। हैक्टिक क्यों है, क्योंकि हमें ये एंगल पता ही नहीं है, ठीक है,
हमें ये एंगल जो है पता ही नहीं है। ये अगर एफ है, ये थीटा है, तो ये कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफ कॉस थीटा आएगा। ठीक है, हम एफ कॉस थीटा निकालते, अगर हमें थीटा पता होता तो एफ कॉस थीटा निकालते, एफ कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करते किसके साथ, एस के साथ, तो वो आती वर्क। ठीक है, तो वो आती वर्क, क्या एफ कॉस थीटा का अगर मल्टीप्लाई करते डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक, लेकिन हमें कॉस ऑफ थीटा मतलब थीटा पता ही नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमें पता है डॉट प्रोडक्ट से कर सकते हैं इसको, एफ डॉट एस। ठीक है, क्योंकि एफ डॉट एस जो है वो भी किसके बराबर होता है, एफ एस कॉस ऑफ थीटा, मतलब वो भी यही है, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। मतलब अब डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट ही जो है वो वर्क होती है। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे निकालना इजी है। ठीक है, वहाँ उसके लिए हमें एंगल मतलब एंगल की जरूरत नहीं होती है, एंगल की जरूरत नहीं होती है डॉट प्रोडक्ट को निकालने के लिए। ठीक, तो वर्क किसके बराबर आएगी, एफ इज 2i प्लस 3j। ठीक है, डॉट करेंगे किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ, 3i प्लस 2j। ठीक है, तो वर्क कितनी आएगी, सिमिलर को सिमिलर के साथ, मतलब i को i के साथ, 3 2 6 i डॉट i इज 1 प्लस 3 2 6 j डॉट j इज 1, मतलब 6 प्लस 6 दैट्स 12 जूल्स जो है ये काम करेगा। तो ये फोर्स ने कितना काम किया, 12 जूल्स। ठीक है, अब अगर यही कैलकुलेशन हम कैसे करने बैठते, अगर ऐसे करने बैठते थीटा निकालते, तो थीटा ये मतलब बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस थी। ठीक है, इस तरह से जो हमें डॉट प्रोडक्ट जो है मदद करता है फॉर क्विक कैलकुलेशंस। डॉट प्रोडक्ट हमें मदद करता है उस कंपोनेंट को निकालने के लिए। ठीक है, जो कि एक डायरेक्शन मतलब किसी डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें फोर्स का वो कंपोनेंट चाहिए था जो एस की डायरेक्शन में था। ठीक है, मतलब एफ कॉस थीटा चाहिए था हमें, और वो किसने दिया हमें, डॉट प्रोडक्ट ने। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट की जो है ये एप्लीकेशन है। ठीक, मतलब कंपोनेंट्स में जब करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट बहुत ही एफिशिएंट है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट की एक और एप्लीकेशन होती है कि डॉट प्रोडक्ट से हम जो है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जो है एंगल निकालने में मदद करता है हमें। ठीक, वो कैसे, क्या हमें पता होता है ए डॉट बी किसके बराबर होता है, अगर हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें तो वो किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर आएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ठीक, तो अगर हमें ये क्वांटिटी जो है पता होगी, मतलब ए डॉट बी जो है पता होगा, ए डॉट बी हमें पता होगा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो भी पता होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वो भी पता होगा। ठीक, तो कॉस ऑफ थीटा जो है ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम ये एग्जांपल लिए, ए जो है ये है और बी ये है। ठीक है, हमें इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। ठीक, मतलब ये दो वेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे होंगे, मतलब एक कुछ ऐसे होगा, कैसे, सपोज दिस इज ए दिस इज बी। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है, वो एंगल हमें निकालना है। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं निकाल सकते, ऐसे निकालना मुश्किल है, तो ऐसे जो है डॉट प्रोडक्ट से जो ये सिंपल हो जाता है। ठीक, तो हमें पता है कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर है, ए डॉट बी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, मतलब 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, डॉट किसके साथ है, डॉट 4i प्लस 3j 4i प्लस 3j प्लस 2k। ठीक है, ये हो गया ए डॉट बी। ठीक है, यह ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है वो कैसे निकालते हैं। ठीक, अब ये कंपोनेंट्स की फॉर्म है, हमने पहले ही पढ़ा था, जब भी कंपोनेंट्स होता है तो अंडर रूट ऑफ मतलब एक्स का कंपोनेंट उसका स्क्वायर प्लस वाई का कंपोनेंट उसका स्क्वायर प्लस जेड का कंपोनेंट उसका स्क्वायर, यही आता है। ठीक है, ये होता है मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एक्स का कंपोनेंट अंडर रूट ऑफ पहले होता है। ठीक है, एक्स का कंपोनेंट दैट्स 2 का स्क्वायर दैट्स 4 प्लस वाई का कंपोनेंट 3 स्क्वायर 9। ठीक है, प्लस 4 स्क्वायर दैट्स 16। ठीक, इंट, ठीक, इंटू क्या आएगा, बी का मैग्नीट्यूड वो क्या आएगा, एक्स क्या है 4, एक्स का कंपोनेंट है 4 उसका स्क्वायर 16 प्लस 3 दैट्स 9 प्लस 2 दैट्स 4। ठीक है, तो ये कितना आया, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, पहले ऊपर डॉट प्रोडक्ट करेंगे सिमिलर का सिमिलर के साथ, 4 2 मतलब आई का आई के साथ 4 2 8 प्लस 3 3 9। ठीक है, 4 2 8 डिवाइडेड बाई ये कितना आया, अंडर रूट ऑफ
16 plus 9 that's 25, 25 plus 4 that's 29 and 29 ये भी आएगा, ठीक है. 16 9 25 plus 4 29 that's cos of theta is equal to ये कितना आएगा 8 plus 8 that's 16, 16 plus 9 that's 25, ठीक है. 25 divided by under root 29 into under root 29 that's under root 29 square means that's 29, ठीक है. तो cos of theta कितना आया 25 divided by 9, ठीक है. तो थीटा कितना आएगा cos इनवर्स ऑफ 25 डिवाइड बाई 9, ठीक है. तो कैलकुलेटर पे ये cos इनवर्स जब लगाएंगे तो cos इनवर्स लगाएंगे 25 बाई 9, वहां पे से हमें थीटा निकलेगा एंड दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है. तो इस तरह से जो है हम एंगल भी निकाल सकते हैं. डॉट प्रोडक्ट की मदद से हम जो है एंगल निकाल सकते हैं बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है. सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक. So I hope you got it well. If you got it, then please hit a like button and share it and subscribe to our channel, and please share it to your friends as well so that they can also get benefited from it, and please continue liking us.